ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है जिस मानव में थोड़ा न थोड़ा शिव और शक्ति का अंश ना हो। संसार के प्रत्येक जीव में, संसार के प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो या कोई भी जीव, उसके अंदर शिव और शक्ति का एक अंश जरूर रहता है। शिव और शक्ति उसके अंदर विराजमान रहती है, शिव और शक्ति का अंश उसके अंदर रहता है। और जब तक शिव की करुणा नहीं होती है या शिव की कृपा नहीं होती है, शंकर करुणा नहीं करते हैं, शिव कृपा नहीं करते हैं, शिव करुणा नहीं करते हैं, शिव कृपा नहीं करते हैं, तब तक संसार का कोई भी मानव हो, जीव हो, वो शिव भक्ति की ओर जा ही नहीं सकता। शिव भक्ति के लिए प्रेशर खोलो जिससे अंदर का साउंड का अंदर का भक्त लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। शिव और शक्ति, ये दोनों प्रत्येक संसार के मानव के अंदर, जीव के अंदर, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव जितने भी हैं उन सभी जीवों में शिव और शक्ति का निवास है। भगवान शंकर एक अंश रूप में, माध्य शक्ति एक अंश रूप में जीव के अंदर रहते हैं, जीव के अंदर रहते हैं। अब उन जीव के अंदर जब शिव बचा हुआ है तो कहते हैं जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। जीव में ही शिव रहते हैं, शिव में ही जीव रहते हैं। जब उनके भीतर शिव तत्व चूल्हे के अंदर है, उसमें फूकनी से थोड़ी सी फूक दी जाती है और फूक देते से ही वो चिंगारी अग्नि का रूप धारण कर लेता है। वो चूल्हा वापस जलने लगता है, वो अग्नि वापस जलने लगती है। केवल उसमें फूक पड़ी और वो फूक पड़ते से ही वो चूल्हे की जो अग्नि है वो प्रकट हो गई। चूल्हे की अग्नि जो है वो प्रकट हो जाती है केवल फूक पड़ने से। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का जो प्रागण होता है, शंकर जी की कथा का जो प्रागण होता है, शिव महापुराण की कथा का जो प्रागण होता है। आशीष अंदर भी आवाज नहीं आ रही है तो बाहर क्या आवाज? एक छोटी सी चिंगारी, और वो छोटी सी चिंगारी एक दिन अग्नि का स्वरूप धारण कर लेती।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। हम कथा में भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। हम भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए कथा के पंडाल में जाते हैं। जाने का कारण क्या है कि प्रत्येक जीव में शिव है। अब जब प्रत्येक जीव में जब वो शिव है और जो शिव प्रत्येक जीव में विराजमान है, तो वो जीव और शिव एक हो, तो उनके एक होने का कोई स्थल यदि बताया गया, उनके एक होने का यदि स्थान बताया गया, तो वो शिव महापुराण की कथा का पंडाल बताया, जहां पर जीव और शिव दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम जब भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं, शिव नाम लेते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं या शिव नाम को हम ग्रहण करते हैं, तो हम जब भगवान शंकर के मंत्र को या शिव के नाम को जब हम जपते हैं, शिव नाम को जब हम लेते हैं, तो क्या वो देवाधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच जाता है? क्या देवाधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच सकता है? तो पहले तो अपने भीतर से एक भ्रम निकालो, अपने अंदर का एक भ्रम निकालो कि महादेव तक हम जो नाम ले रहे हैं वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहले अपने भीतर का ये भ्रम समाप्त करो। मतलब आपकी दृष्टि में ये है कि आपकी दृष्टि में लगता है कि ऐसा है कि शंकर भगवान हमसे बहुत दूर है, शिव जी हमसे बहुत दूर है। जब तो आपकी बुद्धि में यह बात आती है कि हम जो बात कहेंगे वो शिव जी सुनेंगे कि ना सुनेंगे, हम जो मंत्र बोलेंगे, जो मंत्र हम बोलेंगे वो मंत्र शिव जी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हम जो मंत्र का स्मरण करेंगे वो देवाधिदेव महादेव तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आपके भीतर यदि ये विचार चलता है तो मतलब आप ये विचार कर रहे हैं कि शंकर जी हमसे बहुत दूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जिस समय पर आप भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, उनको याद करते हो, उनका स्मरण करते हो, उस समय पर आपको लगता है कि शिव बहुत दूर हैं, तो उन तक हमारी आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। पर शिव कथा कहती है, आपके मुख से जैसे ही भगवान शंकर को याद किया जाता है, शिव का नाम लिया जाता है, शिव का स्मरण किया जाता है, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव आपके नजदीक में खड़े होकर उस उच्चारण को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर उस उच्चारण को श्रवण कर रहे होते हैं, भगवान शिव उस उच्चारण को श्रवण करते हैं। आवाज किन तक पहुंचना चाहिए? जो दूर है, जो करीब में है उन तक आवाज पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हमारे अक्षरों को, हमारे शब्दों को देखकर भी समझ सकते। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर
मेरे ओघड़दानी मेरे शिव इसी मृत्यु लोक में। अब ब्रह्मा जी को यदि आपको कुछ कहना है तो भले तुमको तेज बोलना पड़ सकता है। भगवान विष्णु जी को अगर कुछ कहना है तो हो सकता है कि आपको तेज बोलना पड़ सकता है। पर यदि आपको भगवान शंकर से कुछ कहना है तो आपको तेज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो आपके पास में कंकर शंकर के रूप में विराजमान होकर उस बात को श्रवण करते हैं। बिल्कुल नजदीक में पहुंचकर, नजदीक में बैठकर उस कथा को श्रवण करते हैं, उस बात को श्रवण करते हैं। आपके नजदीक में खड़े होते हैं, नजदीक में बैठते हैं और वो कथा को सुनते हैं। शिव नजदीक में है, भगवान शंकर नजदीक में है, शिव नजदीक में है, भगवान शंकर नजदीक में है। शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ध्यान नहीं रहा, इससे तो अच्छा रामायणी कुटी वाले महाराज जी के यहाँ का साउंड था कल, उन्हीं को लेकर आ जाते। शिव को, भगवान शंकर को, देवादिदेव महादेव को बहुत दूर ढूंढने की जरूरत नहीं। ये कल भी कथा में कहा था, आज भी कथा में कर रहा हूं, अभी भी कथा में कर, बहुत जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर, शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ा। शिव हमारी श्वासों में, शिव हमारी रोमावली में, शिव हमारी धड़कनों में, शिव हमारे रोमों में समाहित है। जब हमको कुछ भगवान देवादिदेव महादेव से कहना है तो आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि हमको बहुत दूर हमारे शंकर भगवान है, तो हमको बहुत दूर बैठे हुए शिव से कुछ कहना पड़ेगा। कुछ कहना पड़ेगा नहीं, शिव से कहना एकदम सरल है। भगवान शंकर से कहना एकदम सरल है। शिव तुम्हारे नजदीक में, शंकर भगवान तुम्हारे करीब में, बिल्कुल नजदीक है। और जब हम भगवान शिव से अपने मन की कोई बात कहते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव सुनेंगे ना सुनेंगे। शिव पुराण कहती है कि जैसे ही तुम बोलो नहीं तो भी तुम्हारे हृदय में अगर कोई भाव आता है जल चढ़ाते समय, तो शंकर भगवान तुम्हारे मन के भावों को भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। भगवान देवादिदेव मन के भावों को, विचारों को, शिव अपने मन के भावों को, अपने विचारों को भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। मन की शुद्ध भावों को भी पढ़ लेते हैं, विचारों को भी पढ़ लेते हैं। कोई कोई माताएं कहती हैं, गुरुजी भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। हम तो भगवान को रोज जल भी चढ़ाते हैं, आराधना भी करते हैं, साधना भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, तो भी शिव हमारी बात नहीं सुनता। हमारा निवेदन है, शिव ने कितनी सुंदर संसार की रचना करी है, ये विचार करिए। शंकर भगवान ने जो सृष्टि की रचना करी, शिव जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया, वो कितना सुंदर करा। फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है। देखिए उस परमात्मा की लीला कितनी विचित्र है कि फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है और पत्थर में परमात्मा हीरे दे देता है।
ये उस परमात्मा की कृपा, ये उस परमात्मा की दया है। जिसने ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम किया है, परिश्रम में लीन है, संघर्ष में लीन है, पत्थर जैसा मजबूत हो गया है, तो एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ उसकी जिंदगी में ऐसी तरक्की कराता है कि हीरा जैसा उसको बना देता है। बस उसके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि जब परमात्मा आपको हीरे जैसा बनाए तो आपके भीतर अभिमान ना आए, अहंकार ना आए। आपके भोजन करने से, अगर आपके भोजन से किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है। आपका भोजन करना बेकार है। आपके भोजन करने से यदि किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है, और यदि आपके बोलने से किसी की आंख में पानी आ रहा है तो आपका बोलना भी बेकार है। भोजन करते समय भोजन की थाली में जो पकवान है, उस पकवान को देखकर अगर किसी के मुख में पानी आ गया तो आपका जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हो वो आपके शरीर को नहीं लगता, आपके शरीर को नहीं लगता। भोजन करते समय यदि किसी के मुख में अगर पानी आ गया तो आपका भोजन करना बेकार है, और बोलते समय यदि किसी की आंखों में पानी आ गया आपके बोलने से तो आपका बोलना भी फिर वो बोलना आपका बेकार है कि आपने क्या बोल दिया, क्या ऐसा प्रसंग कर दिया, क्या आपने कह दिया कि उसकी आंख में आंसू आ गए, उसके नैनों में जल भर गए, उसके नैनों में अश्रु आ गए। आपका वो बोलना ही बेकार है। शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर के पवित्र चरित्र में, शिव जी की पवित्र कथा में प्रसंग आता है। भगवान शंकर की कथा में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। पार्वती जी भोजन का जब निर्माण करती हैं, पार्वती जी जब भोजन बनाती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं, तो सबसे पहला भोजन पार्वती जी बनाकर अपने जितने गण हैं उन सभी गणों को भोजन कराते, सभी गणों को भोजन कराते। हमको पिछले वर्ष का इस प्रयागराज की भूमि पर एक स्मरण आता है, और प्रयागराज की भूमि का भी और काशी में जो कथा हुई सतुआ बाबा गौशाला में, उसका भी हमको स्मरण आता है। जिस समय पर सतुआ बाबा गौशाला में कथा चल रही थी तो लगभग 12:30-1 बज चुकी थी, तो हम बाबा जी के साथ में दर्शन करने के लिए कहीं गए थे। वहां से वापिस आ रहे थे तो हमने सतुआ बाबा जी से पूछा कि प्रसाद हुआ? तो कहा महाराज जी अभी बहुत सारे लोग रह गए हैं, ये 2 बार की पंगत और हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपने कक्ष में जाकर जो भी होगा उसको पाल लूं। एक गुरु, माता, पिता ऐसा ही होता है। सबको खिलाने के बाद सब संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो थोड़ा सा प्रसाद पाकर संतुष्ट हो। आपको जहां जगह मिले वहां बैठो,
कथा का रस तत्व ग्रहण कर। और सत्यता में बोले बाबा जी तो केवल एक कथा ये माघ मेले की या फिर आपकी काशी की ऐसी होती है जहां पर वीआईपी कल्चर कुछ नहीं होता, वहां केवल लोग प्रेम से कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं।